एक परिधि की साधना, दूसरी है केंद्र की साधना। बहिरंग साधना, अंतरंग साधना। बाहर की अर्थात परिधि जिसको मैंने कहा, तो शरीर, विचार और भाव, इसकी शुद्धि। शरीर अशुद्ध कैसे हो गया? जो हमारे भीतर ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस, वो हमारे शरीर को अशुद्ध कर देती हैं। जब इस प्रकार के मन में उद्वेग, भावावेग आते हैं, वो भीतर प्रवेश करने नहीं देते हैं। इसलिए उसे ख़त्म करना है। पहले के इकट्ठे हैं उसे भी ख़त्म कर देना है, और नया न बने इसका ध्यान रखना है। नया न बने इसका ध्यान रखना है। जब कोई उद्वेग आए भाव का, चाहे वो क्रोध का आए, चाहे भय का आए, चाहे लोभ और मोह का, चाहे काम का, चाहे कोई भी उद्वेग आया, वेग आया, तो फिर हमें उसे सृजनात्मक उपयोग करना है, सृजन करना है, रचनात्मक उपयोग कर लेना है, तो वेग का हम सही उपयोग कर लें। और मैंने बताया था कि भाई ये काम क्या है? मार्गांतरीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा हमारे अंदर वेग बनता है, और उस वेग का सही उपयोग कर लो तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। फिर है तो सबके भीतर ऊर्जा बनती, ऊर्जा हुई तो उद्वेग आता ही है। एक नकारात्मक उपयोग है और दूसरा सकारात्मक उपयोग है, नुकसान करने लगता है। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, तो अब उसी से विस्फोटक चीज़ें बनाई जा रही हैं, लेकिन उसी का सही उपयोग करके चिकित्सा शास्त्र में कितना उपयोग कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें लाभप्रद भी हैं। जैसे हर चीज़ का गुरुदेव जी भी कहा करते थे, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। शक्ति का सदुपयोग क्या है? वरदान। दुरुपयोग अभिशाप। शक्ति। अब ये विषय ऐसा है कि बहुत विस्तार है। यदि मैं जब कभी इसको अवसर मिलता है तो कहता हूँ, तो कितनी शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, कितनी शक्ति हमारे पास है। सोचने की शक्ति, करने की शक्ति, कितनी शक्ति है। क्या हम सही उपयोग कर रहे हैं? देखो तो सही। वो उदाहरण, संत ईसा जा रहे थे एक गांव में, उधर निकल रहे थे तो देखा एक आदमी ऊपर से गाली दे रहा था, भद्दी भद्दी गालियाँ बक रहा था। और संत ऊपर, ईसा गए ऊपर, भाई सुनो सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? गालियाँ दे रहे हो और ऐसा लगता है जैसे कोई शराब पिए हुए हो। क्यों अपने बर्बाद कर रहे हो? गलत क्यों इस प्रकार गालियाँ दे रहे हो? वो आदमी देखा लौट करके तो ईसा अभिवादन किया, प्रभु आप भूल गए, आप ही तो थे, आप ही थे। मैं बीमार था बहुत और बोल नहीं पा रहा था, आपने आशीर्वाद दिया और मैं ठीक हो गया, बोलने लग गया। तो अब गाली न दूँ तो क्या करूँ? संत ईसा कहे ओफ, आगे बढ़े तो देखा एक आदमी एक वेश्या के पीछे भाग रहा है। कह रहे रुको भाई, इतनी सुंदर आंखें पाए हो और तुम वेश्या के पीछे भाग रहे हो, क्यों जीवन को बर्बाद करते हो? वो भी लौट कर देखा, कहे प्रभु आप, अभिवादन किए, आप भूल गए, आप ही तो थे, मैं तो अंधा था, आपने ही तो आशीर्वाद दिया, कृपा किया और मुझे आंखें मिल गई। और जब आंखें मिल गई तो मैं क्या करूं, इस वेश्या के पीछे न भागूं? तो ईशा ने कहा कमाल की बात है, बहुत अफसोस हुआ। फिर आगे बढ़े तो देखा कि एक आदमी रो रहा था, छटपटा रहा था और रस्सी लिया था फांसी के फंदे में लटकने के लिए। अरे रुको रुको भाई, जीवन में बहुत आनंद है,
क्यों तुम मरना चाहते हो, क्यों रोते हो? उसने भी देखा और कहा भगवान आप। उसने अभिवादन किया और कहा कि मैं तो मर गया था, लोग मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे, आपने ही तो आशीर्वाद देकर के जिंदा किया। अब क्या करूं, न मरूं तो? इस जीवन में दुख ही तो है और मैं मर जाना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन है, फिर से जिंदा मत करना मुझे। ईसा सोचने लगे, क्या आँख मिलने का फल यही है? बोलने की शक्ति मिलने का फल यही है? जीवन पाने का मतलब यही है कि हम मरें? क्या अर्थ निकलता है, क्या उपयोग कर रहे हैं जीवन का? इतनी सी बात याद रख लो, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, बस सार्थक जीवन जिए, सार्थक जीवन जिए।